दोस्तों, गलत बिजली बिल आना एक बहुत बड़ी समस्या है और बहुत से लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। और उससे भी बड़ी समस्या ये है कि जब हम अपनी शिकायत लेके बिजली विभाग में जाते हैं, तो वहाँ पर कोई सुनवाई भी नहीं होती है। बार-बार चक्कर लगाना पड़ता है, लेकिन हमारा काम वहाँ पर नहीं होता है, हमारा बिल वहाँ पर सही नहीं किया जाता है, बहुत बार दौड़ाया जाता है। और अगर हम ऑनलाइन भी कंप्लेन करते हैं, तो भी हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं होता है और हमारी कंप्लेन को क्लोज़ कर दिया जाता है। तो ऐसे में फिर सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर हम करें तो करें क्या? हमारा बिल सही होगा कैसे? तो आज मैं इसी के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ और अगर आपको भी ऐसी समस्या हो रही है, आपका बिजली बिल गलत आया हुआ है, आप उसे सही करवाना चाहते हैं, तो मैं आज आपको कुछ ट्रिक्स बताऊँगा, जिनको अगर आप फ़ॉलो करते हैं, तो डेफ़िनेटली मुझे यकीन है कि आपकी समस्या का सॉल्यूशन ज़रूर हो जाएगा। लेकिन हाँ, जैसा मैं बता रहा हूँ, वैसा आपको करना पड़ेगा। और उसके लिए आप ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके मैं बताऊँगा कि कैसे आप सही करवा सकते हैं और ऑनलाइन वाला ही तरीका मैं आपको बताऊँगा लास्ट में, जिसमें कि आपके लिए काफ़ी हद तक संभावना है कि आपका बिल सही हो सकता है। हालाँकि आपने किया होगा तो आपका सॉल्यूशन नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा एडवांस लेवल की ट्रिक बताऊँगा, जिसको अगर आप फ़ॉलो करते हैं, तो हो सकता है कि आपका बिजली बिल सही हो जाएगा। तो आपको पूरी जानकारी बताऊँ उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिएगा। मैं हमेशा आपके काम की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। तो देखिए, आपने देखा होगा कि अधिकतर होता क्या है कि जब अचानक से कभी हमारा बिल ज़्यादा आ जाता है और जब हम उसकी शिकायत लेके बिजली विभाग जाते हैं, तो वहाँ पर भी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं किया जाता है, कुछ न कुछ इधर-उधर की बातें बता के हमें वापस कर दिया जाता है। और जब ऑनलाइन में भी शिकायत करते हैं, तो वहाँ पर भी हमारी शिकायत को क्लोज़ कर दिया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझने वाली हैं, जिनको कि आपके लिए समझना ज़रूरी है, क्योंकि हर गलत बिल सही नहीं होता है। सही होने की भी कुछ कंडीशंस होती हैं, उस हिसाब से अगर आपका बिल होगा, तभी सही होगा। तो पहले आप इन चीज़ों को समझ लीजिए कि किन कंडीशन में आपका बिल सही होगा, उसके बाद फिर आपको आगे मैं बताऊँगा कि कैसे सही होगा। तो देखिए, कई बार होता ये है कि आपका बिल अचानक से ज़्यादा आ जाता है, उसका कारण ये होता है कि आपका यूनिट ज़्यादा हो जाता है। अब आप कहेंगे यूनिट ज़्यादा क्यों होता है? तो देखिए, उसके भी 2 कारण होते हैं। पहला कारण तो ये होता है मीटर रीडर की गलती, यानी कि मीटर रीडर ने गलत रीडिंग डाल दी, वो चाहे गलती से हुआ कैसे भी हुआ, मान के चलते हैं आपका 2000 था, उसने 3000 डाल दिया। तो ऐसे में 1000 यूनिट आपका ज़्यादा पड़ गया, तो वैसे में फिर आपका बिल गलत बन जाएगा और एक काफ़ी बड़ा अमाउंट का बिल आपके सामने जनरेट होके आ जाएगा। तो ये तो एक गलती होती है टाइपिंग वाली, यानी टाइपिंग में गलत यूनिट पड़ गया, इस वजह से आपका बिल ज़्यादा आ गया। और दूसरा कारण ये होता है कि जैसे खासकर अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए, तो वहाँ पर 4-6 महीने मीटर रीडर आते ही नहीं है। वो सिर्फ़ कहीं अलग से ही बैठ के ही बिल जनरेट कर देते हैं। तो ऐसे में होता क्या है, मान के चलते हैं कि आपका हर महीने लगभग 70-80 यूनिट खर्चा हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन में आपका बिल 20-30 यूनिट का ही बन रहा है। तो ऐसे में हर महीने आपका 30-40 यूनिट जो है वो बैकअप में चला जाता है, यानी कि एडवांस होता रहता है। आपने 80 यूनिट खर्चा किया और बिल बना आपका 30 यूनिट या 40 यूनिट का, तो 40 यूनिट आपका एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन वो तो मीटर में दिखता रहेगा। मीटर में वो जुड़ता जाएगा, भले ही ऑनलाइन में आपका बिल बने या ना बने। आप ऑनलाइन वाला पेमेंट भी करते जा रहे हैं, लेकिन मीटर में आपका एक्स्ट्रा होता जा रहा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कई बार होता है, कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उनका जो मीटर में यूनिट ज़्यादा हो जाता है और जब मीटर रीडर आता है तो यू मीटर देख के अपना बिल जनरेट कर देता है और ऐसे में 4-500 यूनिट का बिल जनरेट हो गया, तो उसका अमाउंट ज़्यादा आ जाता है। तो ऐसे में फिर लोग बोलते हैं कि मैं तो हर महीने पे करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा बिल ज़्यादा आ गया। तो अगर ऐसा बिल गलत आएगा तो वो सही नहीं होगा, ये आप समझ लीजिए। अब बात करते हैं सही होगा कौन-सा? तो देखिए, सही वो होगा जो अभी मैंने आपको पहले ही बताया, टाइपिंग वाला। मान के चलते हैं गलती से आपका यूनिट ज़्यादा आ गया है, मीटर में उतना नहीं है, लेकिन जो बिल जनरेट हुआ है उसमें ज़्यादा हो गया है। यानी कि मीटर में मान के चलते हैं 2000 है और जनरेट हो गया है 3000 का। तो ऐसे में फिर ये 1000 यूनिट जो ज़्यादा हुआ है वो आपका सही हो जाएगा। अब ये सही कैसे होगा वो आप समझ लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर ऐसी कोई समस्या है तो आपको बिजली ऑफ़िस जाना है, अपना वीडियो बना लेना है मीटर का और बिल ले लेना है पुराना वाला, यानी लेटेस्ट वाला जो भी निकला होगा। अगर नहीं निकला है तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसको लेके और मीटर का वीडियो बना के आपको बिजली ऑफ़िस जाना है, वहाँ दिखाना है कि ऐसे-ऐसे हमारा बिल गलत बन गया है। तो हो सकता है कि वो सही कर देंगे। लेकिन अगर वो सही नहीं करते हैं, आपको दौड़ाते हैं लेकिन आपका काम नहीं करते हैं, तो आप 1-2 बार वहाँ जा सकते हैं। अगर सॉल्यूशन नहीं होता है तो फिर आप ऑनलाइन तरीका भी ट्राई करिए। अब आप कहेंगे कि ऑनलाइन भी करते हैं तो भी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो हाँ, ये बात सही है कि ऑनलाइन में भी सॉल्यूशन नहीं होता है। लेकिन आपको कैसे करना है वो आप समझिएगा। देखिए, आपके पास में शिकायत करने के कई ऑप्शंस होते हैं। आप कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर शिकायत कर सकते हैं,
आप यूपीपीसीएल ऐप से डायरेक्ट कर सकते हैं, ईमेल पर शिकायत कर सकते हैं, कई सारे ऑप्शंस होते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको सारे तरीके अपनाने हैं। आप एक-एक बार हर जगह से कर दीजिए शिकायत। और सबसे बड़ी समस्या ये होती है शिकायत में, ऑनलाइन जब आप करते हैं तो उसको क्लोज़ कर दिया जाता है, आपका सॉल्यूशन नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वही आपको ध्यान से समझना है। आपने मान के चलते हैं फ़ोन किया और आपने शिकायत अपनी करवाई कि हाँ, ये मेरी समस्या बिल गलत आया हुआ है। उसके बाद 2-4 दिन में, 10 दिन में आपका जो कंप्लेंट होती है उसको क्लोज़ कर दिया जाता है कि आपका बिल सही कर दिया गया है, लेकिन रियल में सही नहीं होता है। तो जैसे ही आपका क्लोज़ का मैसेज आता है या फिर आप स्टेटस ही चेक करते रहिए। अगर स्टेटस में आपको दिखता है कि आपकी कंप्लेन को क्लोज़ कर दिया गया है, आप तुरंत फिर से कंप्लेन करिए। उसके बाद फिर वेट करिए हफ्ते 10 दिन का। अगर फिर क्लोज़ हो रहा है तो फिर आप कंप्लेन करिए। अब देखिए, आपका ऑफ़लाइन में तो काम हो नहीं रहा, आप वहाँ जा रहे हैं, आपको सिर्फ़ दौड़ाया जा रहा है। तो उसका एकमात्र विकल्प यही है कि आप ऑनलाइन करिए। और अगर सामने से वो लोग क्लोज़ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप उनको करने दीजिए, वो उनका काम है और आप अपना काम करते रहिए। यानी कि वो क्लोज़ कर रहे हैं, आप कंप्लेंट रजिस्टर करते रहिए। ये आप ज तब तक करिए जब तक कि आपका बिल सही ना हो जाए, भले ही उसके लिए महीने 2 महीने भी करना पड़े तो आप करते रहिए। क्योंकि इसके सिवा आप करेंगे क्या? ऑफ़लाइन में कोई सुन नहीं रहा है, ऑनलाइन में क्लोज़ हो रहा है तो कोई बात नहीं, क्लोज़ हो रहा है, आप करते रहिए। वो जितनी बार क्लोज़ करें, आप उतनी बार शिकायत दर्ज करते रहिए। जब आप बार-बार करेंगे, और क्योंकि शिकायत तो आपके क्षेत्र को जाएगी ही, जहाँ का भी आपका क्षेत्र लगता होगा, तो बार-बार जब आप शिकायत करते रहेंगे तो कहीं न कहीं आपकी शिकायत का सॉल्यूशन किया जाएगा और आपका बिल सही हो जाएगा। लेकिन हाँ, आप 1-2 बार करके मतलब बैठ मत जाइए कि चलिए अब हो ही नहीं रहा तो नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है। ये आपकी समस्या है, आपका पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है, इसलिए आपको बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको अपना बिल सही करवा के ही मानना है। इसलिए आप बार-बार शिकायत करते रहिए, जब तक वो क्लोज़ करें तब तक आप हर बार करते रहिए। तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे, तो हो सकता है कि आपकी समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा। और यकीन मानिए, ऐसा बहुत ही कम लोग करते हैं, या मुझे लगता है कि शायद नहीं भी करते होंगे लोग। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 बार लोग शिकायत करते हैं, उसके बाद बैठ जाते हैं कि अब तो कुछ होगा ही नहीं, छोड़ो रहने दो ऐसे ही। लेकिन आपको 1-2 बार नहीं, बार-बार करते रहना है। और ये चीज़ मैं मीटर के बारे में प्रैक्टिकल कर भी चुका हूँ। मेरा मीटर एक बार खराब हो गया था, मैंने उसकी शिकायत की और करीब 2-3 बार किया, नहीं हो रहा था, क्लोज़ हो जा रहा था। फिर मैं बार-बार करता गया, तो करीब 3-4 महीने बाद मेरा मीटर चेंज हुआ। और सेम चीज़, आपको बिल गलत आता है तो वहाँ पर भी आपको फ़ॉलो करना है कि आपको बार-बार ये शिकायत करते रहना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सॉल्यूशन होता है या नहीं होता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि आपका सॉल्यूशन ज़रूर होगा। क्योंकि वैसे भी आपके पास में कोई ऑप्शन है नहीं, ऑफ़लाइन में कोई सुन नहीं रहा है, तो इसलिए आप इस तरीके को ज़रूर ट्राई करिए। और अगर इस प्रकार से आपका बिल सही हो जाता है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कितने दिन में सही हुआ ये भी बताइएगा, ताकि अन्य लोगों को भी इसका अंदाज़ा हो पाए। और बिजली बिल से संबंधित अन्य प्रकार की बहुत सारी जानकारियों पर मैं वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, तो इसलिए बिजली विभाग से संबंधित अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिए। चलिए, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।